जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, इस वीडियो में आज हम यूपी टेट के बाल विकास के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, और जो आप देख रहे हैं, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है, आंसर यहाँ पर आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पर है। शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, वर्ण एवं शब्द पहचानने में कठिनाई, या फिर पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। तो ए के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर, और वीडियो एक बार अपने दोस्तों और मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। यह वीडियो आप सभी के दोस्तों और मित्रों के पास भी पहुंचना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा वाइजगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, आंसर आप लोग भी बताने का यहाँ पर थोड़ा सा प्रयास करेंगे, और वीडियो के अंत में आप लोग अपना स्कोर जरूर बताएंगे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा पारस्परिक शिक्षण, आंसर जो है विकल्प बी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है। आंसर बताएंगे आप लोग। स्क्रीन जो है, प्रश्न का जो ऑप्शन है आप सभी की स्क्रीन पर है। तो इसमें जो सही आंसर होगा, व्यवहार का अध्ययन सीखना है। ऑप्शन ए के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, एक शिक्षक अपनी कक्षा से कहता है, सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि प्रत्येक शिक्षार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। यह कोहलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है। तो ऑप्शन है, देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन, इसमें जो आपका सही होगा ऑप्शन ए, औपचारिक चरण, फोर्थ यानी कानून और व्यवस्था। तो ए के साथ यहाँ पर आंसर लगा देंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य है, पार्श्व चिंतन और समस्या में समाधान में अच्छा है, ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है, या फिर बहुत बुद्धिमान है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी जो पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में क्या है, अच्छा है। अगला प्रश्न है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है। तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से यह जो है बौद्धिक विकास का हिस्सा है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। आनुवांशिकता को रिक्त स्थान सामाजिक संरचना माना जाता है। तो आनुवांशिकता को जो है क्या माना जाता है, स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। इसको वंशानुक्रम कहिए या फिर आनुवांशिक। और यह जो है कहाँ से मिलता है आनुवांशिकता, ये बच्चों को उनके माता पिता से मिलता है, व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को उनके माता पिता से मिलता है। तो ये होता है स्थिर। अगला प्रश्न है, वह सीखने का सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है। सीखने के रिक्त स्थान सिद्धांत से संबंध है, यानी किस सिद्धांत से संबंध है। तो ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है, यह जो है सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत से संबद्ध है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। तो वह क्या विकसित कर रही है। तो 9 नंबर प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, और विकल्प है, देखेंगे यहाँ पर जो आंसर सही होगा, स्वायत्ता को विकसित कर रही है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, और इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, संवेगों की आलोचना बुद्धि से संबंधित नहीं है पूछा गया है, तो नकारात्मक ही लगाएंगे यहाँ पर।
आंसर हमारा सी होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। छात्रों के बीच व्यक्तिगत भेद शामिल करने का आधार हो सकता है। छात्रों के बीच व्यक्तिगत भेद शामिल करने का आधार इसमें क्या हो सकता है, पूछा गया है। ऑप्शन देखेंगे आप सभी के स्क्रीन पर है। शिक्षण के कई तरीके, आकलन के कई तरीके, बहु आकलन या फिर ए और बी दोनों। तो यहाँ पर अलग अलग अधिगम स्तर की चिंतन प्रक्रिया वाले छात्रों में से जो है कक्षा में विविधता आती है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा, यानी ऑप्शन डी के साथ यहाँ पर आंसर लगाएंगे। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। तो जो समाजीकरण सबसे कठिन और गहन होता है यह होता है आपका किशोरावस्था में, यानी किशोरावस्था के दौरान। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। कक्षा में वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में शिक्षकों को निम्नलिखित मूल्यों में से किस में विश्वास व्यक्त करना चाहिए। तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर और इस प्रश्न का सही जवाब होगा छात्रों की सफलता के लिए व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस में भिन्न होते हैं। तो ऑप्शन है आप लोग देखेंगे यहाँ पर जो है व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द किसके द्वारा समर्थित नहीं है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द, ये शब्द जो है सूचना प्रक्रमण का सिद्धांत से द्वारा समर्थित नहीं है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। जैविक विधि के बजाय सामाजिक भूमिकाओं के आधार पर निर्धारित विशेषताओं को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर और इन विशेषताओं को कहा जाता है लैंगिक भूमिका बद्धता। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर और इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के समीपस्थ विकास का क्षेत्र है कठिन कार्यों को बच्चे वयस्कों की सहायता से पूरा कर सकते हैं। ये जो है वाइगोत्स्की के सिद्धांत में समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। अगला प्रश्न है समाजीकरण का क्या अर्थ है। तो समाजीकरण का जो अर्थ होता है यह समाज में समायोजन करना। ऑप्शन बी इस प्रश्न का जो है सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है। तो ऐसे कथन ये क्या है, ये दो वर्गों में विभेद करते हैं, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का जो है सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, यह किसकी ओर संकेत करता है। तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर और इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी सीखने का आकलन। अगला प्रश्न है मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर और मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए यह जो है सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। तो एक होता है निदानात्मक उपचार और एक निदानात्मक होता है एक, और निदान करने के बाद उसका उपचार किया जाता है, यानी कमियों का कठिनाइयों का पता लगाया जाता है, उसे आप निदानात्मक शिक्षण या निदानात्मक उपचार करते हैं। यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन भी सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा विकल्प बाल केंद्रित उपागम की विशेषता नहीं है। तो प्रश्न में पूछा गया है नहीं है, हमको नकारात्मक वाला ही आंसर यहाँ पे सर्च करना है। तो बच्चे सक्रिय भागीदार होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, प्रत्येक बच्चे के पास शिक्षा का अधिकार है, ये तीनों ऑप्शन सही है। और पूछा गया कौन सा नहीं है, तो प्रत्येक बच्चा अपने खुद के पाठ्यक्रम का निर्माण करता है, ये जो है सही नहीं है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है।
तो सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, जिसमें एक से अधिक तरीके से हम उन प्रश्नों को उत्तर दे सकें। तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा ऑप्शन ए। चलेंगे अगले प्रश्न पर। तार्किक गणितीय बुद्धि किससे संबंधित है? बुद्धि का द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। ये आप लोग याद रखेंगे। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया था बीने ने। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर सही होगा तार्किक गणितीय बुद्धि किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत से। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इसमें जो है प्रतिवर्ती, यह जो है मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। समान से विशिष्ट की ओर, निरंतरता, अनुक्रमिकता, ये सभी है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है किसमें? निःशक्त बच्चों की शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। तो यह जो है नियमित विद्यालयों में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है आप सभी की स्क्रीन पर। यहाँ पर पूछा गया है शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास, यह संबंधित है डिसलेक्सिया से। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? प्रश्न में पूछा गया है नहीं है, तो नहीं वाला भी हमको ऑप्शन यहाँ पर सत्र परीक्षा, प्रश्नोत्तरी और खेल, मौखिक प्रश्न, यहाँ पर दत्तकार, यह जो है रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती है उनके निदान के बाद रिक्त स्थान होना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी सही होगा, समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। जब निदान हो जाता है तो हम उसका उपचार करते हैं। जब कठिनाइयों का पता लग जाएगा तो हम उसका उपचार करेंगे, बीमारी का पता लगेगा तो हम उसकी दवा करेंगे। तो सी के साथ यहाँ पर आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। और आखिरी प्रश्न है आपके वीडियो का। सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? यानी बिना किसी भेदभाव के, बिना जाति, बिना धर्म, बिना लिंग के, किसी भी प्रकार से बिना भेदभाव के सभी बच्चों को एक छत के नीचे एक साथ शिक्षा देना, यह जो है समावेशी शिक्षा कहलाता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।